बिना पट्टे के पीएम आवास मंजूर नहीं होता है, तो फिर कैसे किस्त मिल गई? जमीन 50 बाय 100 का प्लाट इन्होंने खुद ने कब्जा कर रखा है। भूमाफिया कौन है? जो आम जनता उसको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करे। बेरोजगारी तो बहुत बढ़ी हुई है, अब ये तो मोदी जी को देखना पड़ेगा। पिछले 3 साल में यहाँ विकास की बात मंच से की गई, पर धरातल पर विकास अभी तक नहीं आया है। नमस्कार, मैं हूँ रुचि वर्मा। 10 सूत्र की खास पेशकश क्या है एमपीसीजी का मूड में आज हम आ पहुंचे हैं बदनावर निर्वाचन क्षेत्र। बदनावर धार जिले के अंतर्गत आने वाली 7 सीटों में से एक है जो कि अनारक्षित है। फिलहाल भाजपा के राज्यवर्धन सिंह दत्ती यहाँ से विधायक हैं और सरकार में मंत्री भी हैं। तो चलिए चलते हैं आम जनता के बीच और उससे जानते हैं कि बदनावर के आज के हालात क्या हैं। पिछले चुनाव में जो उनसे वादे किए गए थे वो पूरे हुए या नहीं? कुछ भी नहीं होना, अभी बीजेपी आएगी। बदनावर के तो बेहाल है, सब ठीक है, चलता भारत देश में। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच में और पूछते हैं कि अगर आज चुनाव हुए तो किसको वो सर माथे बिठाएंगे। धार जिले का बदनावर शहर, जिसका नाम पहले बुद्ध नगर था, जिसे गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया था। यहाँ एक वीरा माता मंदिर है जिसे पांडवों की कुलदेवी माना जाता है। बदनावर रतलाम, उज्जैन, इंदौर और झाबुआ जिलों के करीब। जितना शांत और संयमित ये इलाका है, उतनी ही उथल-पुथल यहाँ की राजनीति। साल 2020 में सिंधिया के दल बदल के साथ ही बदनावर की राजनीति में भी एक बड़ा फेरबदल। वर्तमान में प्रदेश के उद्योग मंत्री यहीं से आते हैं। सियासी मिजाज की बात करें तो बदनावर एक अनारक्षित विधानसभा सीट है। इस इलाके में राजपूत और पाटीदार किसानों के वोटर्स ज्यादा हैं। बीजेपी सरकार के उद्योग मंत्री और सिंधिया के खास सिपह सालार में से एक राजवर्धन सिंह दत्ती गांव यहाँ के विधायक हैं। साल 1957 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के मनोहर सिंह मेहता ने यहाँ से जीत दर्ज की। अब तक हुए 13 चुनावों में कांग्रेस को 6 बार, जनता पार्टी को 1 बार, जनसंघ को 1 बार, भारतीय जनसंघ को 1 बार और बीजेपी को 4 बार सफलता मिली। 2020 में मध्य प्रदेश में हुई राजनीतिक उठापटक में बदनावर भी शामिल था। यहां से विधायक दत्ती गांव ने इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता ली और उपचुनाव में जीतकर मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री का पद संभाला। अब सियासी समीकरण देखें तो वर्तमान में राजवर्धन सिंह दत्ती गांव बीजेपी सरकार में उद्योग मंत्री हैं। दल बदल वाली इस सीट पर सिंधिया, बीजेपी और पुरानी बीजेपी के बीच रस्साकशी जारी है। बीजेपी के मनोज सोमानी और राजेश अग्रवाल जहां दत्ती गांव को ज्यादा पसंद नहीं करते, वहीं पूर्व विधायक खेमराज पाटीदार और भंवर सिंह शेखावत भी कई बार अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। 2023 में फिर एक बार इस सीट से टिंकू बना दावेदारी जता रहे। वहीं 2 बार धार से चुनाव हार चुके कांग्रेस जिलाध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम सीट बदलकर फिर विधायकी के सपने संजो रहे। हालांकि बाल मुकुंद और राजवर्धन के बीच कांग्रेस के समय से ही काफी विवाद रहे। ऐसे में दोनों ही दलों के लिए 2023 का चुनाव चुनौतियों भरा रहने वाला है। अब नजर डालते हैं जातिगत समीकरण पर। विधानसभा क्षेत्र बदनावर में जातिगत समीकरण हमेशा से ही एक असरकारी फैक्टर रहा। यहाँ की पूरी राजनीति राजपूत और पाटीदार वोटर्स के इर्द गिर्द ही घूमती है। इस इलाके में किसानी करने वाले मतदाताओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है। बदनावर विधानसभा में वोटर्स की संख्या है लगभग 2,05,000। इनमें राजपूत समाज के 35,000 वोटर, पाटीदार समाज के 25,000 वोटर, आदिवासी समाज के करीब 40,000 वोटर, वहीं मुस्लिम और जाट, सिरवी, यादव, माली, राठौर समाज को मिलाकर 18,000 वोटर। बदनावर विधानसभा में खराब कानून व्यवस्था शुरू से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसके अलावा पीने के पानी की समस्या, बदनावर की बलवंती नदी में भारी प्रदूषण और प्राचीनतम मंदिरों में देख रेख का अभाव भी प्रमुख मुद्दों में शामिल है। बदनावर में बेरोजगारी और उद्योगों की कमी के चलते युवाओं में भारी नाराजगी। वहीं उद्योग मंत्री रहते इलाके में रोजगार के अवसर न होना बड़ा सवाल खड़ा करते हैं।
कि अगर आज चुनाव होते हैं आज, तो आप किसको देखना चाहेंगे सरकार में? तो सब मेरे ऊपर तो है नहीं, पर जनता के ऊपर है सब। आप जनता ही तो मैं तो जनता ही हूँ, मैं उनको चुनूंगा जो अच्छा काम करेगा। अब जो उनको काम अच्छा नहीं जम रहा वो दूसरे को देखेंगे। के आसपास फैक्ट्रियाँ वगैरह खोली, राजवर्धन सिंह ने इस बात के लिए धन्यवाद है बहुत, परंतु उन्होंने क्या है कि ये जो शर्त अनुसार वो नौकरी में नहीं रखते हैं, बाहर के लोगों को रखते हैं 50%, जबकि शर्त है कि 50% गांव के लोगों को बेरोजगार बेचारे फिर रहे छोड़े और उनको टल्ला करके भगा देते हैं उनको। शिवराज सिंह पेंशनरों के साथ बहुत धोखा कर रहा है। क्या, जब हमको छत्तीसगढ़ से और हमारा कोई मतलब नहीं है, राज्य अलग अलग है, यहाँ का पेंशनर अलग है, वहाँ का पेंशनर अलग है। बीजेपी आएगी। बीजेपी जाएगी, अभी तो सरकार बीजेपी की है। निश्चित आएगी जी, ऐसी कोई बात नहीं आएगी। यहाँ बस स्टैंड से चौपाटी तक रोड भी खराब है, दरारें पड़ रही और भोलेनाथ के मंदिर की भी स्थिति बिगड़ रही है। इसको न तो पूरा तत्व ध्यान देता है, ना सरकार ध्यान देती है। सर, पहले जो दिया था इनने 1,30,00,000 हेक्टेयर की गाइडलाइन के हिसाब से दिया था, उसका 2 गुना, जबकि प्रावधान है 4 गुने का, तो 4 गुना तो क्या मालूम कहाँ गया। अब मैं ऑलरेडी मेरा खेत 4 लाइन से टच है, वहाँ की जब उस उधर आगे वंडर तरफ 1.25 करोड़ रुपए बीघे में ज़मीन बिक रही है, और हमारे इधर तो 2 करोड़ बीघे की ज़मीन है जो मात्र 30 लाख रुपए बीघे में ले रहे हैं। तो हम फिर भी सरकार के काम में या सरकारी शासकीय काम में देश के विकास में हम बाधा नहीं बनना चाहते किसान, पर हमारा भी तो कुछ निराकरण करे सरकार। बदनावर के तो बेहाल है, क्योंकि नेता बदलने में देर नहीं करते, जिसको विधायक बनाते हैं वही बदल जाते हैं। साफ सफाई तो है नहीं, नदी नाला में बदल गई है, बाकी और क्या समस्या है? नगर पालिका अपना जब वीडियो बनाते हैं नहीं तो सही जगह के फोटो लेकर, और दिल्ली से टीम आती है इनकी, उनको बताने के लिए कि नंबर 1 है हमारा बदनावर, नंबर 1 है। बाकी देखो तो इतनी गंदगी ये सामने पड़ी है, और अभी तक तो जो भी नगर पालिका अध्यक्ष बन रहा है उसी का भला कर रहा है। अपने भवन बना लिए, अपनी दुकानें निकाल ली, बस स्टैंड पे अपने नाम से धंधे खोल लिए हैं, किले पे कब्जा कर लिया है। कोई समस्या नहीं हमारी अभी, सब ठीक है, सब ठीक है, नहीं सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। मोदी जी ने करा, हम बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं फिर भी बेरोजगार हैं, कचरे समोसे बेच रहे हैं और आप बच्चे अच्छी पाल रहे हैं। आज तो बहुत सारी समस्या, कौन से बताऊँ आपको मैं? पीएम आवास बोला मैडम, पर अधूरा मिला। अब क्या मालूम है मैडम, जाते हैं तो रिश्वत मांगते हैं हम लोगों से, जो गरीबों को सुनेगा उसकी वोट देंगे मैडम, क्योंकि आजकल तो दुनिया क्या कहती है, सिर झुकाने आती है और वोट लेके भूल जाती है। ये चलता है भारत देश में, और यही हो रहा है अभी तक। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, कम होना चाहिए। सीधी सी बात, पेट्रोल ले लो, अपन नहीं कह रहे कि गुजरात में बीजेपी की है और यहाँ बीजेपी की है, बट यहाँ 10 रुपये का अंतर है, और बड़ौदा तक जाते हैं तो 11-12 रुपये का अंतर आ जाता है पेट्रोल में। बदनावर क्षेत्र का ये पहली बार मंत्री मिला है, मंत्रिमंडल में पहली बार मिला है मौका, परंतु यहाँ जो मूलभूत समस्याएं हैं वो उन समस्याओं पर जो खरा उतरना चाहिए, वहीं कुछ न कुछ कमी रही है। चाहे कांग्रेस बैठो चाहे बीजेपी बैठो, हमें सिर्फ नेता को सच्चे तौर पे ये कार्य करना चाहिए कि जो आम जनता उसको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करे। ठीक इसी प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं में सुविधाएं उपलब्ध कराई, पर यदि MRI हैं तो उनके अटेंडर नहीं है, उनको जो ऑपरेट करते ऑपरेटर नहीं है। तो ये कहने का मतलब सिर्फ आपको मशीन लगाने से सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी, हर क्रियान्वयन होना चाहिए, सही सुविधा मिलना चाहिए। बेरोजगारी तो बहुत बढ़ी हुई है, अब ये तो मोदी जी को ही देखना पड़ेगा और हमारे विधायक साहब को देखना पड़ेगा। यहाँ फैक्ट्री वगैरह आ रही है, उनमें अगर प्रॉपर वाले को अगर रोजगार दे तो बेरोजगारी हटेगी। बदनावर में 2 मंत्री फिलहाल में हैं, एक राजवर्धन सिंह जी दत्ती का उद्योग मंत्री है, राजेश अग्रवाल राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। उसके बाद भी पिछले 3 साल में यहाँ विकास की बात मंच से की गई, पर धरातल पर विकास अभी तक नहीं आया है। यहाँ से 50 कदम दूर आपको बलवंती नदी दिखाई दे रही है, इसके लिए 13 करोड़ रुपए की DPR 3 वर्ष से कंप्लीट है, किंतु नदी में आज तक विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं हुआ है। आज भी नदी गंदा नाला बनी हुई है। यहाँ से 200 कदम दूर पर शासकीय अस्पताल है, यहाँ बिल्डिंगें तो बहुत बन गई और बिल्डिंगें आगे भी बनेंगी, किंतु यहाँ इलाज करने वाले डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं। 1,25,00,000 रुपए की CT स्कैन मशीन लगा दी गई, परंतु उसको ऑपरेट करने वाला टेक्नीशियन नहीं है। तो यहाँ 2 उद्योग लगे हैं, उद्योग में लगने के बाद यहाँ लोकल के लोगों को दोनों उद्योग वाले ने रोजगार नहीं दिया है। यहाँ वंडर सीमेंट आया,
300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, किंतु वहाँ पे मुश्किल से 5 या 7 लोगों को, स्थानीय लोगों को रखा है। बाकी सारे कोई राजस्थान का है, कोई बिहार का है, कोई असम का है। 5 डैम की नहर है, किसान परेशान है, सब पाइप बिल्कुल टूटे फूटे पड़े, नहर खराब पड़ी है, दौड़ रहे हैं लोग, कोई सुनने वाला नहीं है। बार बार एसडीओ साहब के पास भी गए हैं, कर्मचारी दूसरे जो भी है इंजीनियर वगैरह, कोई आता है देखता है और कुछ भी नहीं होना। अभी ऐसी पड़ी है। कहाँ यूरिया खाद तो मिल नहीं रहा है, कोई 400 में खरीद रहा है, कोई 450 में खरीद रहा है, दौड़ रहा है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है, खाद की कमी क्यों है, जबकि सरकार बोल रही है कि खाद पूरी तरह से दी जा रही है, क्यों नहीं मिल पाती? सरकार तो कुछ भी बोलेंगे, वो तो लिख भी देंगे पेपर में कि पर्याप्त हो रहा है, बाकी यहाँ की स्थिति ऐसी है। इन सब मुद्दों पर जब कांग्रेस बीजेपी के नेताओं से सवाल जवाब हुए तो वो क्या बोले, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रुचि वर्मा। 10 सूत्र के स्पेशल कैंपेन क्या है एमपीसीजी का मूड में आज हम हैं बदनावर सीट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बदनावर सीट पे चौपाल बैठ चुकी है और हमारे साथ हैं बीजेपी के कुछ लोग और साथ ही कांग्रेस के लोग, इसके साथ ही आम जनता से भी कुछ लोग आए हुए हैं। तो इनसे हम जानेंगे और बात करेंगे कि क्या है बदनावर सीट के मिजाज। राजवर्धन सिंह दत्ती का पिछले 20 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके द्वारा ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि आज तक को नहीं मिल पाई है और कोई विकास कार्य नहीं मिल पाया है। इसको लेकर जनता में वो काफ़ी आक्रोश है और जो पिछला बीच में चुनाव लड़े वो पूरी तरह से प्रशासन के दम पर चुनाव लड़े और जीते हैं। इस प्रकार से अब चुनाव में जो है यहाँ की जनता है वो पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में। 18 साल आपके विधायक थे, जब तो कभी आपका मुझे शब्द नहीं निकला कि विकास नहीं हो रहा है। आज 2 साल में विकास की गंगा बह रही है। जहां आप रहते हैं वहां पे आज डामर रोड बना हुआ, 2 लेन बनी हुई, बाजार में सड़क बनी हुई है। जहाँ पहुंचने में घंटों लगते थे, 10 मिनट में पहुंच रहे हैं अपने घर पे। तो क्यों नहीं कहते विकास हुआ है? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विकास किया है। और अगर आप इसको नकारते हैं तो 18 साल तक आप मौन थे, मतलब आप खुद गुनहगार हैं। ये कहना चाहते हैं आपको कि कुल मिला शुरुआत जिनने जिला पंचायत सदस्य माननीय हमारे अशोक जी ने शुरुआत करी, उसके बाद पार्षद जी ने शुरुआत करी। विकास यदि आप आम जनता से भी पूछ लेंगे, बदनावर जैसी जगह जो कि एक तहसील टप्पा है, वहाँ सिविल हॉस्पिटल देना एक बहुत बड़ी बात है। 2 सीएम राइस देना बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ 3 कॉलेज बिडवाल, बदनावर, कानवन देना बहुत बड़ी बात है। आप इनको आज यहाँ सोनोग्राफी हो रही, डायलिसिस हो रहा है, ये आप कहीं भी देख लेंगे, कोई कमी नहीं है। बात रही सड़कों की, तो ये तो अशोक जी कई जगह पत्थर भी खुद उद्घाटन करने आते हैं क्योंकि ये जनप्रतिनिधि है। बदनावर में गाइडलाइन है, होना चाहिए। वो रतलाम बनने दो और बदनावर आज खुद माफिया है, वो माफिया भी बोल देता हूँ मैं इनको। कॉलेज के पास में एक प्लाट, इतनी जमीन 50 बाय 100 का प्लाट इन्होंने खुद ने कब्जा कर रखा है। भूमाफिया कौन है? 1.5 साल तक कांग्रेस की सरकार थी और इन्होंने जितने भूमाफिया थे उनकी जमीन के या अतिक्रमण तोड़े हैं और उसमें चंद्रभान सिंह जी सोलंकी हमारे पार्षद है, उनका अतिक्रमण तोड़ा है। और मेरी जितनी कॉलोनी है इनने झक मार ली, राजवर्धन जी भी उसमें शामिल थे। इन सब ने उसमें तलाश करा लिया कि सोमानी को कैसे डाउन करे, भाजपा कार्यकर्ता को कैसे डाउन करे, उस समय नहीं कर पाए। अभी तो इनकी सरकार भी नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मानते हैं उसका अतिक्रमण था जो टूटा, लीगल था, टूटा मतलब आपके ही नेता का था, कांग्रेस का नहीं था। किसी कांग्रेसी नेता का अतिक्रमण टूटा हो तो आप साबित करके बता दो। आपको मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ अभी का, 1 मिनट दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। कानवन टप्पा तहसील है, इस बदनावर तहसील का दूसरा सबसे बड़ा गाँव है। उससे 2 किलोमीटर दूर पे एक भाट समाज का छोटा व्यक्ति, उसने उसकी मोटरसाइकिल बेच के उसका मकान बनाया और वो पीएम हाउस में मंजूर हुआ था। उसका नाम है आजाद भाट। सरकार ने उसका मकान गिरा दिया बोल के कि शासकीय भूमि है। अगर वो शासकीय भूमि थी तो पट्टा मिलना ही नहीं था। पहली चीज प्रधानमंत्री आवास मिलना ही नहीं था। उसको 2 किस्त प्रधानमंत्री आवास की डल चुकी थी। अगर वो शासकीय थी तो 2 किस्त मिलती नहीं है और मिल गई मतलब आपकी मिली भगत है। हमारे काबिल दोस्त कह रहे हैं कि विकास की गंगा, भ्रष्टाचार की गंगा पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में बह रही है। ऐसा कोई अनलीगल काम नहीं है, ऐसा कोई अनलीगल काम नहीं है जो बदनावर के इसमें नहीं हो रहा। क्षेत्र में उद्योग की नगरी है बदनावर। इनके राज में 1.5 साल की सरकार में क्या क्या हुआ। ट्रांसपोर्ट उद्योग चला है। आज किसी कलेक्टर को उठा के यहाँ से वहाँ, आज किसी एसपी को वहाँ से वहाँ, रोज सौदे करे हैं। इनकी
सरकार में जो मंत्री थे वो इस्तीफा देके आए, कुछ तो गड़बड़ होगी मैडम, जब भी भाजपा ज्वाइन करी उन विचारों से जुड़े हैं। कांग्रेस की सरकार ने तबादले करे। महोदय, यहाँ जाना होता है, गौशाला में जाना होता है अपना कभी, वो कांग्रेस के राज में स्वीकृत हुई है। कानवन में भी गौशाला स्वीकृत हुई है, वो कांग्रेस के राज में स्वीकृत हुई है। कांग्रेस ने कभी जातिवाद पर राजनीति नहीं है, कांग्रेस ने कभी समाजवाद पर राजनीति नहीं की है, कांग्रेस ने काम पर राजनीति की है, कांग्रेस ने काम पर राजनीति की। 600 करोड़ का निवेश आना, अभी सोया प्लांट डल रहा है, 600 करोड़ का निवेश आना, 350 के वंडर सीमेंट आना, अभी 2 उद्योग और आ रहे हैं। मतलब जमीनों के भाव उद्योग आने से बढ़े हैं पूरे तरीके से, तो उद्योग आएंगे तो यहाँ विकास होगा और यहाँ के रोजगारों को रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 600 करोड़ 300 करोड़ 1,000 करोड़ के विकास कार्य आ रहे। विकास कार्य कब आ रहे? जब हमारे मंत्री जी ला रहे, प्रदेश सरकार में हमारा नेतृत्व कर रहे इस विधानसभा का। कारम डैम घोटाला हुआ ही नहीं मैडम। कारम डैम में कोई घोटाला नहीं हुआ है, कुछ नहीं है। वहाँ पानी भरने का बता रहे थे कि पानी लेट भरना जाए, उन्हें जल्दी भर दे, इस कारण कुछ उसमें प्रॉब्लम। 305 करोड़ रुपए के घोटाला और उसको तोड़ने के लिए 34 से 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए, सिर्फ तोड़ने के लिए। और ये विकास की सिर्फ बात करते हैं, विकास नहीं करते। भाजपा अपना खुद का विकास करती है। बदनावर को मिला, अभी मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि उद्योग नहीं मिला, बदनावर की जनता को प्रदूषण मिला है। आपने गंगा की बात करी, आपने विकास की बात करी, नर्मदा मैया हमारे 2020 में नर्मदा मैया आ रही है, नर्मदा मैया आ रही है। राजवर्धन सिंह जी और महिलाओं को लेकर कलश रथ के बदनावर में घूमे थे, वो नर्मदा मैया 2 साल से वहीं रुकी पड़ी है, अभी तक आगे ही नहीं आई है। वो ये बात करते हैं विकास की, मैं बात करता हूँ विकास हुआ है बदनावर में, विकास हो रहा है सट्टों का, जुओं का, नशे का, अफीम का, यह विकास हो रहा है भाजपा के राज में बदनावर में। उपचुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो नर्मदा योजना का गांव-गांव में कलश यात्राएं निकली थी, हजारों महिलाएं सर पे लोटा उठा के नर्मदा आएगी कलश यात्रा निकली थी। नर्मदा का कोई न बोलने के लिए तैयार नहीं है, 1.5-2 साल बाद नर्मदा का न बोलने के लिए तैयार नहीं है। नर्मदा मैया का एक लोटा पानी बदनावर विधानसभा में नहीं आया है। किसान खाद के लिए परेशान हो रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। उसके बाद में एक नहीं ऐसी अनेक बातें हैं जो बड़े बड़े मुद्दे की थी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करती है जोर शोर से। जिस महाकाल लोक का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, उसकी घोषणा भी कमलनाथ जी ने की थी। जिस नर्मदा मैया की ये बात कर रहे हैं, वो नर्मदा मैया का पानी अभी तक नहीं आया है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा। आप क्षेत्र में जाओ, किसानों को पूछो, विकास हुआ है सिर्फ 10 से 15 हजार लोगों का, और वो जहाँ पे भी कार्यक्रम आएंगे वहाँ लोग सब इकट्ठे होकर 10-15 हजार लोग बोलेंगे। अभी नगर पंचायत के चुनाव हुए, जनपद के चुनाव हुए, जिला पंचायत के चुनाव हुए, और वहाँ सब दूर भारतीय जनता पार्टी 70% से अधिक स्थानों पर जीती है। बदनावर में इनका कांग्रेस का उम्मीदवार आ रही है। नर्मदा पे इंटेक्वेल बन के तैयार है, पाइपलाइनें डली हुई है। अगर नर्मदा पे अगर पाइप लाना है तो अगर 200 किलोमीटर लाना है तो उसकी प्रक्रिया है, उसके तहत आ रहे हैं। नर्मदा का पानी बदनौर में आएगा, इंटेग्रल बन चुका है, पाइप टूटने चालू हो गए हैं, लाइनें काम हो रहा है। इनको पता ही नहीं है। गांव-गांव सड़क बन चुकी है, बड़े बड़े ब्रिज बन चुके हैं, बड़े बड़े कॉलेज खुल चुके हैं, बिल्डिंगें बन चुकी है। इनको होश ही नहीं है कि क्या हो रहा है। मैं इनके प्रश्न का पहले जवाब देता हूँ। ये बोल रहे कि जनता मोहर लगाती है, और इनका उम्मीदवार, कांग्रेस का उम्मीदवार जो अध्यक्ष का उम्मीदवार था वो हारा। उसका मैं जवाब देता हूँ, प्रशासन का और सत्ता का दुरुपयोग। 2 नंबर वार्ड में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता फर्जी वोट डालते पकड़ाए हैं, ऑन रिकॉर्ड है। ये पार्षद महोदय बैठे हैं उस वार्ड के, 22 वोट से हारा है हमारा पार्षद उम्मीदवार, उसमें इनने फर्जी वोट दिलवाए हैं। इन्होंने फर्जी वोट डाला, मैंने पकड़ा, कोर्ट में केस है। अभी 8 दिन बाद फाइल खुलेगी, पता लग जाएगा फर्जी कौन है। आरोप जो लग रहे हैं वो है, जैसे कि उनका कहना है कि विकास के कार्य नहीं हुए, जो विकास के कार्य हुए वो कांग्रेस की सरकार के दौरान हुए थे, जिसको भाजपा ने अपना नाम लेके कैश किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। विकास तो सबको दिख रहा है कि प्रधानमंत्री सड़क में गांव-गांव की सड़कें बनी है, गांव-गांव में पानी की व्यवस्था हुई है, कि आज बिजली की व्यवस्था हुई है, 24 घंटे की बिजली मिल रही है लोगों को, कृषि के लिए बिजली मिल रही है लोगों को। ऐसी किसानों की और गांव में रहने वाली जनता की अगर चिंता की है तो सिर्फ भाजपा की सरकार में हुई। आइए अब चलते हैं आम जनता के पास और उनसे समझते हैं कि वो क्या सोचती है। बदनावर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम जनता त्रस्त है। कहीं ना कहीं खाद को लेकर भी लगातार लोगों के हमारे पास भी फ़ोन भी आते हैं, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं, तो कहीं ना कहीं समस्याएं तो हैं।
कांग्रेस ने कौन सा गलत काम किया? कांग्रेस ने गलत काम किया, किसानों का ऋण माफ किया। कांग्रेस ने ये गलत काम किया कि गौशाला बनाई। कांग्रेस ने सदैव जो मजदूर लोग हैं, जो निचले स्तर के लोग हैं, उसको कंधे से कंधा 200 रुपये यूनिट की बिजली के बिल मैं बतलाता हूँ, 3300 का बिल। जिनके घर एक बल्ब है, जिनके घर एक बल्ब है, उसका बिल क्या आना चाहिए? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आना चाहिए? 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये, क्या आना चाहिए? आप मुझे बताएं। 5-5 हजार, 8-8 हजार, 18-18 हजार कहाँ से भरे? मजदूर बिल भरने वाला सरपास खा ले या बिल भरे? इन पे अधिकारी का कहना है, बताएं आप कौन क्या करे? वो बिल भरे या सरपास खाए? उसका घर चलाए या बिल भरे? उसका घर चलाए या बिल भरे? एक बल्ब वाले के अगर बिल आता है, इधर का बिल आता है तो सरकार से पूरा मुआवजा दिलवाऊंगा इनको। मैं झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं और क्या बताते? एक बल्ब आप भी जानते हो, एक बल्ब हमें आज कोई नहीं सकता। सब कहने की बातें हैं। एक बल्ब आज आ गया, एक बल्ब कहाँ गए अभी तक? पहली बार बोल रहे हैं। शिकायत होती है, कहीं शिकायत करी? कोई रिकॉर्ड है? खाली कहने की बात है। किसान की एक बड़ी शिकायत है खाद और बीज की। खाद और बीज, एक मिनट, सरकार ने जब खाद के मामले में जब नैनो खाद आया तो लोगों में थोड़ी सी जागरूकता की कमी थी कि जो एक डिब्बे में काम हो सकता है वो एक बोरी डालते थे तो एक डिब्बे में काम हो सकता है। कुछ जागरूकता की कमी से किसान नैनो खाद लेना नहीं चाहता है, इसलिए कुछ दुविधाएं बढ़ी है। लोगों को समझाया जा रहा है कि नैनो खाद भी वही काम करेगा जो यूरिया की पूरी बड़ी थैली करती थी। उसके कारण थोड़ी समस्या पैदा हुई है। बाकी खाद पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था हो रही है, ऐसी कोई समस्या नहीं आई। उनका कहना है कि वो खाद लेने जाते हैं लेकिन खाली हाथ वापस आ जाते हैं, क्यों? क्या बताया कि कुछ खाद में नए प्रयोग हुए हैं, नैनो खाद आया है। नैनो खाद किसान एकदम लेना नहीं चाहता है, कुछ जागरूकता की कमी के कारण कोई समस्या है। वो कह रहे हैं खाद कोई समस्या नहीं है। वो आप सोसाइटी भवनों में जाके देखिए, इन्हें ले जाइए साथ में। ये जो बात कह रहे ना, अगर ये वहाँ कह देंगे जनता जूते मारेगी, जूते। खाद की जो बात थी, अभी कुछ समय पहले ही राज्य मंत्री राजेश जी अग्रवाल जी भाई साहब और राजेश दोनों ने बैठक की है और बदनार नगर में पर्याप्त खाद है और सोसाइटी में पर्याप्त मिल रहा है और हर किसान को मिल रहा है और एक बीघा वाले किसान को भी अलग से बोरी दी जा रही है। एसडीएम खुद गए थे, उन्हें कुछ एसडीएम भी गए थे, मेरी बात सुनो आप पहले। एसडीएम साहब ने वहाँ पर सुविधा प्राप्त की, सभी किसान खुश है, ये मुझे पता है। और मैं खुद मानता हूँ कि खाद की कमी पूरे जिले में है। पूरे जिले से फोन आ रहे हैं हमारे पास और खाद की उपलब्धता नहीं है। अगर कोई समस्या है दिख रही है, लेकिन समाधान भी कर रहे हैं। मैंने काय का समस्या ये देखिए, आज भी कम से कम 40 से 50 गांव में पिछले 2 वर्षों से नल नहीं आ रहे हैं। ये आप तो रिकॉर्ड करते हैं। और पाइपलाइन डालने के लिए जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं, उसका कंक्रीट नहीं हुआ है। और ये पीड़ा अकेले किसी एक गांव की नहीं है, कम से कम 40 से 50 गांव में विकास नहीं विध्वंस हुआ। और 2-2 साल तक अगर किसके घर में अगर 2-2 साल तक नल नहीं आएंगे तो वो कैसे होंगे? ये निर्मल पंचायत है, निर्मल जनपद पंचायत है। यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, धोने के लिए कहाँ से लेके आएंगे? घर घर नल पहुंचाने की योजना पे पूरा काम हो रहा है। इन्होंने ये बताया कि कहीं जो वो रिपेयरिंग होना थी वापस से नल के पाइपलाइन जो खोदते हैं ना, उसमें कहीं डिले हुआ है तो उसको ठीक होगा। मैडम, मैं किसान का बेटा हूँ। ये बात करते हैं यूरिया खाद की, डीएपी खाद की, कहाँ अवेलेबल? अभी फसल तो रबी की अभी लग रही है, फिर 1 महीने बाद अवेलेबल कराएगा, उसका क्या लाभ? खाद तो अभी चाहिए के। और बात करते हैं विकास की, जो गाजनोद से रेशमगढ़ा पे मुरम डाला इन्होंने, वहाँ पे चूरी भी नहीं डाली, दूल्हा उड़ रहा है। कितनी परेशानी हुई उनको निकलने में, अभी तक पैसे पूरे निकालने। प्रधानमंत्री सड़क योजना क्यों नहीं बनी? कितनी परेशानी आ रही लोगों को। ये सड़क योजना में मुरम डाल रहे हैं, चूरी नहीं डाल रहे हैं, कैसे निकलेंगे रोड? और बात करते विकास की और किसानों की हालत, मंडी में अभी प्याज के रेट देख लो, लहसुन के रेट तो 2 रुपए किलो बिक रहे, उनके लागत मूल्य भी निकल रहा। मजदूर के भी नहीं दे रहे पैसे, क्या करेंगे 2 रुपए किलो में? अभी बोल रहे थे कि बदनार में ड्रग्स सट्टा कुछ नहीं चल रहा है। बीच में बैठे लोग हैं, जनप्रतिनिधि है, आप ही की पोस्ट है 10 सितंबर की, ड्रग्स सट्टा। अभी आपने बोला कि हमारे बदनावर में कुछ भी ऐसा नहीं है, धर्मेंद्र जी शर्मा की पोस्ट है। ड्रग्स
सट्टा जुआ के मामले में मौन रहकर आप वहीं बैठे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, उसके बाद आपका वक्त आएगा, आप बैठो, पोदरे मत दो, मैं बैठो, पोदरे मत दो, निजी मत आओ, पोदरे मत दो, आरोपी है, साबित हो सकेंगे, एफआईआर हो गई, और बता दो, अभी बता दो, आज एक मिनट खुलेआम सट्टा जुआ पूरे नगर में फल फूल रहा है और इन्हीं के सिलेक्शन में चल रहा है, हमारा कोई रिकॉर्ड केस नहीं है। इन भाई साहब पे कैमरा डालो, इनके भाई सट्टा चलाते हैं, खुद इनके भाई पे कैमरा डाल के पूछो। जुआ चल रहा है इनके सिलेक्शन में, नगर मंडल अध्यक्ष सिलेक्शन में मंत्री जी के कहने पर बदनावर नगर परिषद सीएमओ ने आज एक पत्र लिखा है कि पूर्व अध्यक्ष अभिषेक टल्ला मोदी ने एक फर्जी टेंडर करके 12 लाख रुपए की डीपीआर बनाने का घोटाला किया है, उसकी कापियां भी मेरे पास आई है। 12 लाख रुपए का नहीं, डीपीआर फर्जी डीपीआर, और जिसका कोई टेंडर नहीं किया गया और घर में बैठ के निगोशिएशन कर पैसा निकाल के खा गया, उसका कभी कोई डीपीआर बनी ही नहीं। साफ आरोप लग रहा है भ्रष्टाचार का। वहाँ से जिस बात कर रहे हैं सीएमओ मैडम का, इतना आज की तारीख में यहाँ पे उनका खौफ है बदनावर में। नामांतरण के नाम पे अगर कोई जाता है, कोई पोस्ट डालता है फेसबुक के कि मेरा नामांतरण नहीं हो रहा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। ये पत्रकार महोदय बैठे हैं धर्मेंद्र अग्निहोत्री जी, पूछिए इनसे, इन्होंने जब नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर मुद्दा उठाया, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करी कि नहीं सीएमओ मैडम, एट्रोसिटी एक्ट में फंसाने का। हाँ, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अवैध कॉलोनियों में एवं अन्य जगह भ्रष्टाचार हुआ है। जब ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए सीएमओ ने प्राइवेट अवैध कॉलोनियाँ जो हैं उनमें रोड स्थापित किया, उसको लेके मैंने वर्जन लेना चाहा था मैडम से कि आपने अवैध कॉलोनियों में, प्राइवेट कॉलोनियों में रोड क्यों बनाए, तो उसको लेके उन्होंने कहा था कि मैं दूसरे दिन आपको वर्जन दूंगी। तो वर्जन देने की बजाय दूसरे दिन वह एट्रोसिटी एक्ट में मामला दर्ज करवाने के लिए मेरे खिलाफ आवेदन दे आते हैं। भाई या तो कोई भी बोल रहा है, हम तो कह रहे हैं ना, चाहे वो पत्रकार हो, पत्रकार मैं भी हूँ, वो नहीं है पत्रकार मैं भी हूँ, जिस पेपर के वो पत्रकार है उस पेपर का मैं भी पत्रकार हूँ। बाकी यदि किसी का कोई काम नहीं होता है तो वो झूठी शिकायत करता है। और ये जितने भी लोग हैं ना, देखो अंततः राजनीति में जीत को ही पक्का माना जाता है। जनता के सामने चुनाव आ रहे हैं, अभी 4 प्रदेशों के चुनाव में वहाँ भाजपा जीती है, और अभी अभी आपको पता होगा ये अपने विधायक को नहीं संभाल पा रहे, कांग्रेस के रोज विधायक इधर आ रहे हैं अपने लोगों को संभाल। अगर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे विकास कार्य किए थे तो 2018 के चुनाव में जनता ने उनको क्यों नकारा था, और जब नकार दिया था तो फिर विधायक खरीद के सरकार बनाने की क्या आवश्यकता थी। 1.5 वर्ष पूर्व बदनावर में उपचुनाव हुए है ना, मैं हमारे साथियों से, इनसे कांग्रेस के जो पूछना चाहता हूँ कि जो कह रहे हैं कि बदनावर में विकास नहीं हुआ, बदनावर विधानसभा में विकास नहीं हुआ, ये एक सिरे से हर बात को नकार रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी 1 महीने पहले बदनावर नगर परिषद के चुनाव संपन्न हुए हैं, क्यों इनको केवल 3 सीटें मिली बदनावर में, अगर ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ तो? वर्तमान में जो राजनीति है, भाजपा की जो शैली, जो राजनीति करने का जो तरीका है वो बेढंग है, उसमें कोई दो मत नहीं है। इनके जिला उपाध्यक्ष भी बीजेपी के हारे 10 नंबर वार्ड से, वो नहीं बताएंगे। 2 मंत्री लगे हुए थे वहाँ, रात दिन 2 मंत्री लगे हुए थे, जो जिला अध्यक्ष नहीं पड़ गए, उनसे पूछे सवाल क्यों हार गए, क्या कारण रहा उसका। और बदनावर विधानसभा में जो कांग्रेस के जो आप कह रहे हैं स्वार्थिक राजनीति की भेंट चढ़ गए, या दत्तीगांव दरबार जो हमारे मंत्री है, तो अवसरवादी लोगों की वजह से ऐसा होता है। नहीं तो कांग्रेस जीती है, कांग्रेस वोट प्रतिशत से क्या होता है, कांग्रेस जीती है, कांग्रेस की सरकार बनी है, इनके पास आज कैंडिडेट ही नहीं है, ये पूरी भाजपा के पीछे दौड़ लगा रही। जिला पंचायत की 5 में से 3 सीटें कांग्रेस जीती है, तो कांग्रेस बहुत मजबूत है साहब। नगर पालिका में सिर्फ 15,000 वोट थे और जिला पंचायत में लगभग 1.5 लाख ऊपर वोट थे। कांग्रेस बहुत मजबूत है, इसीलिए जीती है। ताकत से विपक्ष का सही मुद्दे उठाओ, झूठे मुद्दे उठा के झूठी बातें मत करो, और सही मुद्दे उठाते हो तो विपक्ष का भी स्वागत है, हम काम नहीं करते हैं। एक मुद्दा है बलवंती नदी का यहाँ पर, कि वहाँ उसके दोनों द्वारों को लेके थोड़ा सा कुछ इशू है, और वो नदी एक नाले के रूप में परिवर्तित हो गई है, उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा है। उसके मैडम, उसमें 11 करोड़ की राशि माननीय राजवर्धन सिंह जी ने स्वीकृत कराई है, और 11 करोड़ से इस बलवंती का विकास कार्य होगा, और उसकी डीपीआर वगैरह बन चुकी है, और निश्चित रूप से आप ये मान को चलो कि उसका भी उद्धार होगा। वो कम से कम 20 साल से कर रहे हैं फंदे फांसी है उस नदी के बारे में, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी 11 करोड़ का भी क्या होगा ये इसका ही पता नहीं है। यहाँ पे बदनावर तहसील में आरईएस की रोड स्वीकृत हुए हैं, जितने की नर्मदा परियोजना है ना, उससे ज्यादा के आरईएस के रोड मंजूर हो गए हैं। आधे डले हैं, आधे नहीं डले हैं, और उनके सारों के पैसे निकल चुके हैं। आप बोल रहे हो कि फंड खत्म हो गया,
आप बोल रहे हो फंड खत्म हो गया, नर्मदा मैया को लाने के लिए फंड खत्म हो गया और आरईएस के रोड डालने के लिए है, आरईएस के रोड डालने की, क्योंकि वो सब मंत्री जी के डंपर से डाले। कांग्रेस गाय की बात ना करे तो बेहतर है, क्योंकि इनके अध्यक्ष, इनके राहुल गांधी के सामने, इनके नेता के सामने कर्नाटक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में झंडा लेके गाय काटी है बीच चौराहे पे। ये गाय की ना बात करे तो बेहतर होगा। हमारे शंकराचार्य जो सबसे बड़ा है, उन्होंने कहा है कि मोदी जी के राज में गो मांस निर्यातक देश का सबसे बड़ा भारत, राष्ट्र में सबसे बड़ा। हाँ। इन्होंने इनके ही सेंट्रल मिनिस्टर किरण रिजिजू का बयान आया था कि बीफ खाना सबसे अच्छा होता है। जो गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलता था वो 1100 रुपए हो गए। जो उज्ज्वला के नाम पे हजारों गैस सिलेंडर बांट के ये लोग अतिथि बन रहे थे, आज घर घर ये चूल्हा बांट रहे हैं, लकड़ी वाला चूल्हा। जो अंतर्राष्ट्रीय का हिसाब से जो तेल के गैस के भाव बनते हैं उसमें तो सरकार का कोई लेना देना है नहीं। कंपनियां बनी हुई है और आम जनता ले रही, उसको लिए कभी भी आज तक कोई दिक्कत किसी को हुई नहीं। आदरणीय, ये आम जनता को मिल गया, आम जनता को इसको फर्क नहीं पड़ा। आप स्टेट में जो इंटरनेशनल मार्केट के भाव है उसको भारत सरकार तो भाव तय नहीं करती है। इनके राज्य है, राजस्थान में क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट लास्ट 10 ईयर का सबसे बॉटम पे है। क्रूड ऑयल का रेट आप बोल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से पेट्रोल डीजल का रेट तय होता है। कम कर दो ना भैया, भ्रष्टाचार में तो कमलनाथ जी चलेंगे। आज हम थे बदनावर क्षेत्र में, बदनावर सीट पे हमने चौपाल सजाई थी। हमने बात की भाजपा से, कांग्रेस से, समाज के कुछ कार्यकर्ताओं से, पत्रकार बंधुओं से और आम आदमी से। आरोप प्रत्यारोप के दौर चले, लेकिन जो सवाल अपना मुंह ताके खड़े हैं वो आज भी विकास के सवाल है, सड़क, पानी और रोजगार के सवाल है। अब 10 सूत्र ने इलाके के प्रबुद्ध जनों, वरिष्ठ पत्रकारों और आम जनता से भी बात की। इस बातचीत में कुछ सवाल निकल कर सामने। पहला सवाल, 15 महीने विधायक रहे, उसके बाद बीजेपी सरकार में मंत्री बने, इलाके में क्या काम करवाए? दूसरा सवाल, इलाके में बेहतर शिक्षा के लिए कितनी राशि आपने स्वीकृत की? तीसरा सवाल, किसानों की फसलें कई बार कई कारणों से खराब हुई, क्या किसानों को बीमा मिला? चौथा सवाल, पीने के पानी के लिए आपने कितनी राशि दी और उससे कितनी टंकियां और पाइपलाइन के काम किए? पांचवा सवाल, उद्योग मंत्री रहते इलाके में कितने उद्योग स्थापित कराए? जनता के इन सवालों के जवाब में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव भागते हुए नजर आए। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें theसूत्र.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।